1 करोड़ का आईपीओ, लेंस कार्ड वाला 70,000 करोड़ का आईपीओ। अच्छा, डिबेट इस पे हो रही है कि इनकी अर्निंग पी इनका 300 है, किसी का 200 है, नहीं ये तो ज़्यादा है। मैं तो बोल रहा हूँ 40 भी ज़्यादा है, 40 भी ज़्यादा है। यही तो चक्कर, यही तो प्रॉब्लम है, पढ़े लिखे लोग ये गलती कर रहे हैं। मैं 40 भी क्यों दूँ जब मुझे उस अर्निंग पे ही डाउट है अपने आप। वो उन अर्निंग पे ही, मैं उस अर्निंग पे ही क्यों वैल्यूएशन दूँ जो रिपीटेटिव है ही नहीं, जिसका मुझे पता ही नहीं कल आएगी या नहीं आएगी। मेरी बचपन से एक आदत है कि मैं जब भी स्विमिंग करने जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ मेरे कपड़े जो है स्विमिंग पूल के पास हों। एक कम से कम कुछ हो तो मैं कम से कम मेरे कपड़े पहन के तो भाग सकता हूँ, या कम से कम कपड़े लेके तो भाग सकता हूँ। अगर मैं, आप सोचो, इसका मतलब ये है कि एक्सट्रीम सिचुएशन में मेरे पास क्या बचता है, मेरे एसेट्स, बुक वैल्यू। आज काफ़ी सारे बिजनेस हैं, है ही नहीं एसेट्स, है ही नहीं बुक वैल्यू। अरे बाहर में जाए टेंजिबल एसेट, मैं तो बोल रहा हूँ इनटेंजिबल एसेट भी नहीं है, उनका वैल्यूएशन क्या है। मैं तो ये देखता हूँ कि आज अगर इसका धंधा बंद होता है तो मुझे कितना मिलेगा और मेरा कितना जाएगा, और मैं एक इंफ्रा कंपनी में डाल सकता हूँ जो कि लॉस मेकिंग है, कुछ नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है इसका कुछ ना कुछ बेच के मुझे भंगार में कुछ तो मिल जाएगा, भंगार भी बेच के कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा मुझे। लेकिन मैं उस सर्विस बेस्ड कंपनी में नहीं लगाऊंगा जो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू और बहुत बड़ा वैल्यूएशन पे लगे। मुझे नहीं पता, कभी भी डिस्टर्ब हो सकती है और मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं एट द एंड ऑफ द डे, कुछ भी नहीं। एक समय था जब यही पी रेशियो 20-30 का ऐसा लगता था, हाँ यार बहुत हुआ, 20-30 का पी रेशियो, ये भी बहुत अच्छा लगता था। और आज ये टाइम है जब 80 का पी हो, अरे यार अभी तो शुरुआत हुई है। समझो बात को, समझो क्यों, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों के पास इतना पैसा आ गया है, इतना पैसा आ गया है कि कोई आदमी जो है सस्ते में डाइल्यूशन करना ही नहीं चाहता, कोई सस्ते में डाइल्यूशन ही नहीं करता। और ये इन लोगों को पता है। क्या पीयूष बंसल ने अपने मर्चेंट बैंकर को नहीं पूछा होगा कि इस वैल्यूएशन पे ला रहा हूँ, सब्सक्राइब करवा पाएगा? नहीं पूछा होगा, पूछा होगा, उसको पता है तुम बेवकूफ़ हो, दोगे। तुमको पता ही नहीं है बेसिक्स मार्केट के। तुम तो क्या है, अरे 110 पे आ रहा है, अरे 115 पे निकल जाएंगे, 120 पे निकल जाएंगे, तुम दलाली करने के चले जाते हो। पता है, मुझे तो लग रहा है कि एक टाइम आएगा जब ये सबसे ज़्यादा आईपीओ वाले ही फंसेंगे, सबसे ज़्यादा आईपीओ खुलते ही नीचे आएंगे, खुलते ही लिस्टिंग ही नीचे पे होगी। यार तुम ऑपरेटरों को कितना पैसा दोगे, कितना पैसा दोगे? ऑपरेटरों की भी जो है रिस्क एपेटाइट होती है ना कुछ, कितना पैसा दोगे? समझो बात, क्वालिटी ऑफ अर्निंग। अगर मुझे लगता है कि 25 साल तक इसकी अर्निंग रिपीट होगी तो मैं 20 नहीं, मैं तो 40 नहीं, मैं 100 का मल्टीपल देने को तैयार हूँ। रिपीटेटिव क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स।